हाय अनिल भैया। हाय। कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నా యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అనిల్ తోటి తీసుకుంటున్నాను. మన గోవాలో ఉంటాడు. ఒకసారి గోవా విశేషాలు ఏందనేది మొత్తం మనం ఒక నా సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ అడిగిన దాన్ని బట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాసుకొని వచ్చిన. అవి చిట్టీల రూపంలో అడుగుతాను ఇప్పుడు. ఏ క్వశ్చన్ వస్తే దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ తీసుకుందాం మీ మనిషి దగ్గర. ఓకే, मैं थोड़ा चिट्स बना के लेके आया हूँ. उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछता हूँ. जो सब्सक्राइबर्स मेरा दोस्त लोग गोवा आने का ये सब पूछ रहा था, ओके। तो सब क्वेश्चन आपको अभी पूछता हूँ. ठीक है, आप ही चूज करो पहले. तो निकालो क्वेश्चन। देखो आपका मर्जी से, आप एक निकालो पहले. हाँ, पहला क्वेश्चन ये आ गया कि इंडियंस फॉरेनर्स को कैसा ट्रीट करता है अपना गोवा में. इंडियन फॉरेनर के साथ ट्रेड करते हैं गोवा में? जिसके इंडियन लोग हैं। हाँ. गोवन के तो लोगों को पता ही है, क्योंकि उनको यहाँ पे फॉरेनर थे। लॉकडाउन से पहले फॉरेनर ज्यादा थे। ओके. लॉकडाउन के बाद जैसे बाहर की कंट्रीज जैसे बंद हो गई, तब जाना वीजा ये सब का लॉकडाउन के बाद बंद हो गया था। ज्यादा पब्लिक बाहर जाना बंद हो गया था, गोवा में आते थे। हाँ. उसके बाद इंडियन टूरिस्ट गोवा में बहुत आने लगे, तो उस हिसाब से। लेकिन इंडियन टूरिस्ट फॉरेनर कैसे बंद यहाँ पे कम हो गए, फॉरेनर्स मेन थिंग। ओके. ये उसका मेन कारण है, जिसके अपना जिसके फॉरेनर को कैसे रिलैक्स करने के लिए आते हैं गोवा के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि उनको यहाँ पे पियो खाओ पियो मौज करो, वैसा नहीं। वो लोग ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करते हैं, ओके. क्योंकि वहाँ पे ठंड है। हाँ. उसके कारण तो यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, तो वो लोग धूप के कारण आराम से रिलैक्स करके सोते हो या फिर नॉर्मली। तो इंडियन टूरिस्ट का कैसा है अपना, जैसे इंडियन मेन थिंग, इंडियन को बहुत थोड़ी सोच थोड़ी बदलनी चाहिए। ओके. मेन थिंग ये वो लोग उनको देखते थे गलत तरीके से, उनका मेन था। इसके लिए वो लोग भी थोड़ा यहाँ से गोवा को छोड़ के ज्यादा अभी श्रीलंका में उधर जाने लगे। रशियन पब्लिक सबसे ज्यादा टूरिस्ट रशियन की यहाँ पे गोवा में, इंग्लिश रशियन जर्मनी यहाँ पे बहुत थे पहले। अभी मैंने सुना अरम्बोल में तो फॉरेनर्स हो रहा है ज्यादा करके. अभी जो 100% अभी इंडियन पब्लिक बोलते कि यहाँ पे स्कैम जैसे ये सब चीजें के बारे में। हाँ. तो उसके हिसाब से जैसा भी पब्लिक गोवा के में कम आने लगे, वैसे ही वहां पे भी उनकी भी सोच ऐसे हो गई। लेकिन 10 to 20% आते ही है, लेकिन अरम्बुल में एक फ्रीडम है उनको। ओके. वहां पे इंडियन लोग को किचपिच करने नहीं देते हैं वहाँ के लोग। हाँ. यहाँ पे वैसा कुछ कलंगुड़ बागा में वैसा नहीं है। ओके. उसके लिए हाँ. तो इसके लिए अरम्बुल में थोड़ा पब्लिक ज्यादा है। वही. ठीक है, और थोड़ा वही सोचना है बस कि वो लोग को कैसा ट्रीट थोड़ा करने ट्रीट का. करना है तो थोड़ा अच्छे से ट्रीट करो, वैसे सोच है उनकी भी। अभी आपका, अभी अभी आप उठा लीजिए। हाँ, ये आ गया कि अब कितना साल हो गया गोवा में रहते हुए. गोवा में मेरे को तो मिनिमम मेरा जन्म ही गोवा में हुआ है। ओके. फैमिली को आने को कम से कम 35 ईयर्स हो गए। गोवा के हाँ, इधर. गोवा में आके ऐसे हाँ. मैं गुजरात से बिलोंग गुजरात से करता हूँ। ओके. यहाँ पे 35 ईयर हो गए फैमिली को आके। 35 इयर्स. 35 ईयर। और एक चिट्ठी निकालता हूँ प्लीज, मैं देखता हूँ. हाँ, ये अभी ये अच्छा सवाल आ गया. योर नेटिव प्लेस, आप किधर से, प्रॉपर गुजरात से बोला प्रॉपर ना. गुजरात से हूँ। फिर आप इधर 35 इयर्स हो गया, आने के बाद क्या करने चालू कर दिए. जैसे कि 35 ईयर पहले अपना गुजरात में तो बिजनेस था ही। हमारे मेन स्पाइसेस के ज्यादा बिजनेस चलते हैं। ओके. तो स्पाइसेस के गुजराती लोग स्पाइसेस के ज्यादा बिजनेस में एक्सपर्ट है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे भी स्पाइसेस का ही स्टार्टिंग में किया था। ओके. लेकिन यहाँ पे इंडियन पब्लिक उस टाइम इंडियन पब्लिक और जर्मनी लोग थे। हाँ, 35 इयर्स पहले. हाँ, ज्यादा जर्मनी और फ्रांस के लोग यहाँ पे आते थे। वो लोग स्पाइसी में इतना वो नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बाद में हमारा हैंडीक्राफ्ट का भी बिजनेस था। तो हम लोग हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस मतलब हैंडमेड का सब हैंडमेड कुछ. पूरा बेडशीट का ये पूरा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट था। ओके. तो उसी बिजनेस पे हम लोग इतना निकाला है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट जब से आए, हाँ. तो उस हिसाब से हमने इंडियन, ऐसा तो बिजनेस हमारा हैंडीक्राफ्ट का ही अभी भी है, लेकिन मैंने खुद का बिजनेस एक बनाया है टूरिज्म का, ट्रैवल एजेंसी का। तो गोवा में हम लोग ट्रैवल एजेंसी भी करते हैं। ओके 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 नाइस. आपका ट्रैवल एजेंसी का नाम?
हमारा वेलकम टू गोवा है। वेलकम टू गोवा। हाँ। ओके सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू गोवा। देखो आप भी एक बार कांटेक्ट हो जाओ अपना अनिल लेकिन भाई से। अपना ऐसा है, अभी जो बोलते हैं कि स्कैम का ये सब चीजें हाँ देखा भी होगा, तो उस हिसाब से अपना नहीं है, अपना जेन्युइन ही अभी ओके इसके वेस्ट के हिसाब से। ठीक है। और चिट्ठी में इसका भी बारे में है, स्कैम्स के बारे में अच्छा, देखते हैं वो कभी आएगा, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे। ओके ओके। और अभी अरे वो तो आ गया। आप क्या सोचते हो ये स्कैम्स के बारे में, जो अभी यूट्यूबर से हमारे हैदराबाद से लोग, बहुत लोग आके बोलते हैं इधर स्कैम ज्यादा हो जैसे रहा कि है। अभी आपने बताया वो यूट्यूब पर मेन थिंग, ये जो स्कैम होता है वो यूट्यूब पर के कारण भी होता है। ओके मेन थिंग जो फॉलोवर बढ़ाना, ये सब करना उस चीजों के लिए हाँ। मेन थिंग। अभी इधर स्कैम हो रहा है करके बोल स्कैम रहे तो। होता है, देखो 80% स्कैम होता भी है और नहीं भी होता है। ओके चांसेस 20-20 करते हैं हम लोग, 50-50 चांसेस। अभी स्कैम कैसे चीजों में होता है, इंडियन टूरिस्ट मतलब अपना जिसके, हमारे इंडिया में अभी आपको क्या बोला फॉरेनर के बारे में, हाँ क्या सोच के आते हैं, हाँ सोच वो उनकी गलत गलत है। सोच से ही आते हैं वो लोग। हम्म फैमिली आते हैं उनको स्कैम नहीं होता है, हाँ फैमिली वालों को स्कैम नहीं होता है। हाँ स्कैम होता है जिसके उनको टैक्सी का थोड़ा चलो रेट का ऊपर नीचे होता है, तो ओके उसके लिए वो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। अभी यहाँ पे गोवा माइल्स हो गए, ये सब ऑनलाइन सब एप्स नहीं होते अपने, जैसे अपने सिटियों में जैसे हाँ ओला, ये सब रैपिडो हमारे रैपिडो उधर वो तो सब ये सब होती है। रहता है। हाँ तो यहाँ पे वो सब चीज सिस्टम नहीं है, यहाँ पे गोवा लोग का टैक्सी का ही एक ही सिस्टम है। यहाँ के लोग को सिर्फ टैक्सी से ही बिजनेस चलता है ज्यादा से ज्यादा, तो इसके लिए यहाँ पे गोवा वाले लोग बाहर के रैपिडो या उनको आने नहीं देते, ओके तो उसके लिए उनका एक फिक्स थोड़ा रेट ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर रैपिडो अपना उसका जो क्या रेट थोड़ा नॉर्मल रीजनेबल रेट रहता है, यहाँ पे टैक्सी वालों का अपना रेट रहता वो है, लोग का फिक्स्ड रेट रहता है फिक्स क्या? रेट रहता है। सबका थोड़ा स्टैंड पे नहीं, एक ही है। जैसे एयरपोर्ट का कोई ऊपर नीचे चला देता है हाँ रेट का, थोड़ा ऊपर बहुत थोड़ा वो लोग अपना, जैसे अभी आपके कंट्री में जैसे हैदराबाद से हो आप, हाँ हम तो लोग आपको वहां पे कैसा 10-15-20 किलोमीटर गए आप आगे, तो आपको क्या लगेगा 300-200-300 में हो जाता है। हाँ तो यहाँ पे 15-20 किलोमीटर गए तो 700 से 800 से नीचे होते नहीं, हाँ तो वो थोड़ा उनको लगता है कि स्कैम हो गया। ओके और प्लस मेन थिंग अभी मैंने आपको क्लियर वो पहले भी बताया जो फॉरेनर के बारे में, तो वो चीजें यहाँ पे वो लोग माइंड से, अभी जैसे कि अपने हैदराबाद की गलत बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे साउथ के लोग यहाँ पे क्यों ये सब बदला स्कैम हो गया, मारपीट खा के बाद चले गए, ये सब होता है चीजें। वो चीजों में क्या है, लेडीज को देखकर सामने वो लोग भी फील गलत दे देते हैं, ओके जिसके लिए मारपीट होता है मतलब स्कैम हो गया बोल देते हैं। वीडियो बनाने वाले तो बनाने वाले, सेम चीज वही होती है। यहाँ पे कोई ऐसा स्कैम नहीं है, लेकिन अपनी सोच से आओगे अच्छी सी सोच से तो स्कैम नहीं होता है। एंजॉय करने के लिए आए एंजॉय तो करो, एंजॉय कर सकता एंजॉय है। करो, खाओ पियो, यहाँ पे दारू भी आपकी जगह से सस्ता है, हाँ दारू पियो, मस्त होटल में स्टे करो, सब कुछ बढ़िया है। और स्टे का भी कैसा है, जिसको होटल का रिजनेबल रेट के हिसाब से आप जिससे बजट पैकेज में रुकोगे वैसा आपको स्टे भी मिल जाएगा, वैसा नहीं कि नहीं मिलता है। यहाँ पे भी अपना जैसे आपके हैदराबाद का आर्या हैदराबाद करके रिसोर्ट भी है, उसका भी ओके बढ़िया है, हाँ वो रिजनेबल रेट से सबको देते हैं, वैसा है। हरियास हैदराबाद हाँ, रिसोर्ट। ओके ओके अभी क्योंकि आप हम लोग खुद करो भी दो ही। आपकी हैदराबाद की, मैं खुद भी मार्केटिंग करता हूँ, क्योंकि हाँ वो लोग कैसे, ये अपना आर्या फ्रेंड ही है, तो ओके उनकी भी मैं मार्केटिंग करता हूँ कभी कभी ऑनलाइन में, उनकी होटल का ही ज्यादा, क्योंकि उधर क्या रहता है ये सब चीजें हम क्लियर बता देते हैं, दूसरी होटल पे हम क्लियर नहीं बता सकते। हाँ मतलब आपका हैदराबाद का दोस्त है इधर हाँ जो मेरा रिसोर्ट फ्रेंड है, चलाने हाँ वाला। मेरा फ्रेंड है। नाम क्या बोला था उनका रिसोर्ट का? आर्या हैदराबाद रेस्टोरेंट है। आरियास हैदराबाद रिसोर्ट। बस अभी दो ही चिट्ठी है, कौन सा आप ये पिक करो, देखते हैं कौन सा सवाल आएगा। लॉकडाउन से पहले का बिजनेस कैसा था, बिजनेस वो कैसा था? सब चीजें। मतलब लोग बोल रहे हैं, बहुत सुन रहा था। लॉकडाउन से पहले तो अपना जो से मैंने आपको बताया कि फॉरेनर्स का ये सब बिजनेस चल ही रहा था, हाँ तो नॉर्मल था। पर ना उसके बाद जैसे लॉकडाउन लगा तो टूरिस्ट बाहर जाने का, इंडियन पब्लिक मेन थिंग, इंडियन पब्लिक का लॉकडाउन के बाद गोवा में आना बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ 2019 से लेकर 2022-23 तक, 23 ओके तक बहुत बढ़िया 21 crowd था। 22 23 अच्छा था। बहुत बढ़िया टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट ने बहुत रिस्पॉन्स दिया गोवा का, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट इतना अच्छा था, बढ़िया हाँ सा था। लेकिन बाद में उसी सब सेम ये सब वीडियोस के बाद मीडिया चक्कर कोई भी कुछ में भी बना पब्लिक के थोड़ा छोड़ने लोग का। सोचने लगे कि चलो गोवा जाने से अच्छा हम लोग इधर जाते उधर जाते, वो सब सोच होती है। लेकिन गोवा के
आप बाहर के बजट की सोच रहे हो कि बाहर का बजट आपको सस्ते में मिल रहा है, 40,000 50,000 रुपीज इन दुबई घूम के आ जाते हैं, हाँ लेकिन वो पर पर्सन का रहता है। यहाँ पे गोवा में वो हाँ लोग बजट पैकेज से मिनिमम, अभी जैसे नॉर्मली 5,000 या 7,000 में आपका पर पर्सन विथ स्टे के साथ पैकेज बनता है गोवा के बारे में। ओके आप जैसे पैकेज बनाओगे 40,000 कहाँ पे हो गया, एंड हाँ 5-7,000 किधर हो गया। तो उस हिसाब से आप स्टे गोवा का भी अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि टूरिस्ट खराब है, गोवा का भी बढ़िया है। तो वो डिपेंड, आप खुशी से एंजॉय करोगे तो बहुत बढ़िया है, और दूसरे को भी सामने दूसरे लोग को भी दिक्कत ना करो। यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव का भी देखो रूल है, हाँ। ड्रिंक करोगे गाड़ी से एक्सीडेंट होगी। हमारे हैदराबाद लोग बहुत सोच के आते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ड्रंक एंड ड्राइव होता है ना गोवा में? गोवा में देखो ड्रिंक यहाँ पे ओपनली ड्रिंक है, हाँ अल्कोहल ओपनली अल्कोहल है, तो वो लोग को वहाँ पे नहीं कम मिलता है। तो यहाँ पे पीने के बाद नशा बहुत हो जाता है, तो बाद में गाड़ी आप जैसे आप हेलमेट नहीं पहनोगे या फिर कुछ भी होगा तो अपने ऊपर ही है ना रिस्क। तो आप अपने हैदराबाद में भी गिन लो, अब कहाँ पे भी ठोक दोगे बिना बोले एक्सीडेंट कर लोगे, नहीं। किसी को कुछ ज्यादा चोट लग गई तो फिर लफड़ा प्रॉब्लम तो होने वाला है। उस हिसाब से ड्रिंक एंड ड्राइव का ये सब चीजें चलती रहती है। एंड फाइनली द लास्ट वन। हाँ, फाइनल वाला भी अच्छा क्वेश्चन आया अनिल भाई। अभी ये मौसम में गोवा आने का ठीक है? ये मौसम में सर जी देखो, अभी अपना एक्टिविटी का ये सोच के आप आ रहे हो, हाँ तो फिर मत आइए। ज्यादा से ज्यादा आपको रिलैक्स और एंजॉय करना है। जैसे क्लब से सब तो चालू रहता है ये मानसून में। ओके यहाँ पे बारिश, गोवा की सबसे जबरदस्त बारिश है। गोवा जैसी बारिश और कहाँ पे भी गिर गई तो गोवा दूसरी जगह पे डूब भी सकता है। ओके लेकिन एक गोवा ऐसी जगह है यहाँ पे बारिश का कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पे बारिश गिरेगी तो रात को गिरेगी, ज्यादा से ज्यादा रात को गिरेगी। रात को दिन में थोड़ा रहती है नॉर्मली बारिश, और मेन टाइमिंग है बारिश का जून एंड से लेकर जुलाई एंड तक मेन टाइमिंग। जून एंड से अभी मई में तो अभी मई स्टार्टिंग जून नॉर्मल अभी स्टार्टिंग में नॉर्मली बारिश रहती है, उतना ज्यादा नहीं। ये तो Okay. सिर्फ मीडियम, मतलब रेड अलर्ट ये वो सब बेकार के बात है, वो सब झूठी बोलते हैं। झूठी बोलता है। कुछ Okay. रेड अलर्ट ये सब नहीं रहता, नॉर्मल बारिश ही रहता है। और गोवा में रेड अलर्ट कुछ होता ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा। अब बारिश कंटिन्यू गिरेगी लेकिन डूबेगा नहीं। हाँ ओके गोवा की एक पहले से खासियत है, हजारों साल से या 500 साल से गोवा में ज्यादा बारिश का कुछ भी नहीं आता है। किसी भी जगह पे देख लेना, कभी भी आपको एक्सपीरियंस लेना है, 1 महीना भी रुकोगे ना तो बारिश देखोगे, लेकिन हम जैसे ही बारिश रुक गई पानी दिखेगा नहीं कि पानी किधर गया। हाँ वो चीज है गोवा के बारे में। और जैसे एक्टिविटीज जो आप बारिश में आके क्या करना है, कैसे प्लान बनाना है कि नहीं बनाना है, प्लान बनाओ, बढ़िया सा प्लान बनता भी है, रेनी रहता है। जैसे एक्टिविटीज तो नॉर्मल रहती है, जैसे पैरासेलिंग वो सब तो बंद रहता है, सी पूरा बंद रहेगा। सी में आपको अलाउ ही नहीं है पानी में जाने के लिए। ओके तो सी में क्या रहता है, देखो अभी सी वेव्स बहुत रहता है, लहरें बहुत बड़ी बड़ी रहती है, तो उसमें रिस्क भी बहुत रहता है, पानी खिंचाव का बहुत रहता है। तो उसमें मेन थिंग, मैं आप जैसे आप बना रहा हो, आप वीडियो बना रहे हो, तो मेन थिंग उसके लिए बता रहा हूँ कि गोवा में आओ तो समुद्र में मत जाओ बारिश के टाइम, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा केस यही होते हैं बारिश में डूबने के। ओके गोवा में वेव्स ज्यादा आता होगा शायद। पानी में थोड़े घुटनों तक भी पानी रहेगा, उसमें भी पानी कब भी खींच लेगा। हाँ किसी सामने वाले को बंदे को पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। क्या होगा? इसके लिए रिस्क मत लो, बाहर से एंजॉय करो, फोटो खींचिए, वैसा एंजॉय करो। एंड आपको एक्टिविटीज जब सी में जाना है तो बहुत तरह की एक्टिविटीज भी हो रही है, जैसे कि अपना पेंजिम में हो गया, क्रूज हो गए, सब चल रहे हैं। क्रूज उधर सारे सेलिंग के बिना, उसमें क्रूज में आपको क्रूज एडवेंचर क्रूज पार्टी है, उसमें लाइव डीजे क्रूज रहता है, खाना पीना पूरा एक्टिविटी, प्लस इसमें एक्टिविटीज भी है जैसे कि जेट स्की, बनाना बम्पर, स्पीड बोट, कायाकिंग, ये सारी एक्टिविटीज भी उसमें मिलती है। ओके तो आपको नहीं जरूरत है कि सी में ही आपको चाहिए, सी अटैच है, तो हाँ। मांडवी रिवर जो है ना सी अटैच है, तो आपको सेफ एंड अपना बढ़िया सा आपको सेफ्टी भी रहेगी 100%, एंड आपको एक्टिविटीज भी बढ़िया सी बढ़िया एक्टिविटी मिल जाएगी। नाइट का आपको चाहिए तो डिनर क्रूज भी चलते हैं, कसिनो सब चालू रहेगा, बंद कुछ भी नहीं है। बस ओशन का बंद रहेगा, ओशन बस बंद रहता है क्योंकि वो अनरिस्की रहता है, वो रिस्की रहता है। ये शैक्स रहेगा। शैक्स तो अभी बारिश में क्लोज ही रहता है,
क्योंकि वही मैंने बताया सी रफ रहता है, हाँ तो वेव्स के कोई भरोसा नहीं कि ऊपर किनारे पे शैक्स भी डूब सकते हैं। तो ओके। इसके लिए बारिश में गवर्नमेंट यहाँ पे शैक्स का अलाउ नहीं करते, तो मतलब बारिश अभी में बंद हो बीच पे जाता है। बैठ के किधर लोग बीच बैठने पे के लिए नॉर्मली आते हैं ना। ऊपर ऊपर तक देखो, ऊपर नॉर्मली जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज रहती है उनकी, तो वो लोग भी वहाँ पे नॉर्मली शैक टाइप का लंच टाइप और वो करते हैं, दारू पीने शेक्स के लिए टाइप, मिल हाँ जाएगा वो ना? सब मिल जाता है आपको। लेकिन Okay. बीच के किनारे पे, बीच के पानी के पास ड्रिंक भी अलाउ नहीं है, क्योंकि वही आप टूरिस्ट लोग जैसे ड्रिंक ज्यादा करने के बाद वही बोतल पानी में फेंक देते, फोड़ हाँ देते, बाद में वही टूरिस्ट को लगता है, बाद में वही वीडियो यूट्यूब पर कुछ भी बनाते हैं, उसको भी वीडियो बना लेंगे, वो सब चीजें वैसी रहती है। जेन्युइन का जेन्युइन चाहिए अभी। ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ जेन्युइन है, देख लीजिए। थैंक यू सो मच Right. अनिल भाई आपका टाइम के लिए। आप भी आओ, गोवा एंजॉय करो, और बढ़िया से दूसरे को भी परेशान मत करो, आप भी एंजॉय करो, वैसे एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू।